स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। आज की हमारी कहानी है प्यार के रंग भाग 2। अभी तक आपने जाना विकास पिछले 1 साल से नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था और आज उसकी नौकरी लगी थी। तभी उसे एक कॉल आती है। कॉल पर कोई लड़की होती है। वो उसे आने वाली मुसीबत से आगाह कर रही थी। विकास उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और फोन रख देता है। विकास ने अपनी चारों बहनों को फोन लगाया और अपनी नौकरी मिलने की खुशखबरी सुनाई। उसकी सभी बहनें ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और उन्होंने उसे जल्दी ही मिलने आने का वादा किया। अब आगे। आज विकास बहुत खुश था और खुशी खुशी खुद के लिए नूडल्स बना रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। इस बार विकास ने खुशी खुशी फोन उठाया और बड़े ही प्यार से बोला, हेलो। अरे वाह, आज तो बड़े प्यार से हेलो कहा है। बड़े खुश हो, क्या बात है? उधर से बड़ी बेबाकी से कहा गया था, जैसे कि सालों पुरानी जान पहचान हो। विकास को हंसी आ गई। मैंने कोई जोक नहीं मारा, सवाल पूछा है। हाँ, तो हंस क्यों रहे हो? अरे कमाल की लड़की हो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कितने सालों की दोस्ती हो हमारी। दोस्ती तो नहीं, पर जानती हूं मैं तुम्हें। पर कितना? इतना कि ये बता सकूं कि तुमने अभी नीले रंग की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहन रखा है। अब विकास ने खुद पर नजर डाली तो सच में उसने यही कपड़े पहने हुए थे, पर फिर भी कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने ब्लैक रंग की शर्ट पहनी है, नीले रंग की नहीं। चलो तुम कह रहे हो तो मान लेती हूं, तुम भी क्या याद रखोगे? अच्छा ये तो बता दो कि फोन क्यों किया है और तुमने कल क्या कहा था, मुसीबत आने वाली है? पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ आने तो वाली है, मैंने कहा था। कल आने वाली है ये थोड़ी कहा था। ये भी ठीक है, पर अभी क्यों कॉल किया है? क्या आज भी वही कहना है? तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो ठीक है, पर बता दूं कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। मैं तो बस ये बता रही थी कि तुम्हारे जॉब लगने की खबर पूरे मोहल्ले को हो गई है और जल्दी ही तुम्हारी आजादी तुमसे छिनने वाली है। इसीलिए पहले से सोच लो कि लोगों को क्या जवाब दोगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे जानती हो पर मैं तो तुम्हें नहीं जानता, फिर तुम मेरे लिए इतना क्यों सोच रही हो? कहीं तुम मुझसे। विकास को भी अब लड़की से बात करने का मन कर रहा था और वो चाहता था कि जल्दी से लड़की फोन ना रखे। इसीलिए उसने ऐसा सवाल पूछा था और उसकी सोच सही साबित हो गई। दूसरी ओर से थोड़े तेज स्वर में कहा गया, देखो मिस्टर विकास नाम है मेरा और आप तो अच्छी तरह जानती हैं मुझे। मुझे ना कुछ भी नहीं जानना, मैंने तो बस इंसानियत के लिए तुम्हें आगाह करना चाहा था। पर मुझे क्या, तुम जानो, तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन सुनो, क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा घर बसे और मैं अकेला ना रहूं?
आखिर कब तक मैं घर बार संभालूं? और अब तो जॉब भी लग गई है। देखो, मैं अब फोन रखती हूँ। ठीक है, पर सोचना जरूर कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है। तभी दरवाजे की बेल बजी, जिसकी आवाज फोन की दूसरी ओर भी पहुंच चुकी थी। इसीलिए उस लड़की ने विकास को कहा, ठीक है, अब तुम जाकर दरवाजा खोलो, मैं फोन रखती हूँ। और विकास के कुछ भी बोलने से पहले फोन कट गया। विकास दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। दरवाजे पर एक 10-12 साल का बच्चा था, जिसके हाथ में एक डिब्बा था और वो उसे विकास को दे रहा था। वो बोला, भैया ये लीजिए। क्या है इसमें? गाजर का हलवा है, दीदी ने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, तुम तो शायद नीचे वाले फ्लोर पर रहते हो ना? हाँ भैया। पर ये हलवा किस खुशी में? वो दीदी है ना, इंटर में फर्स्ट डिवीजन लाई हैं, इसीलिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हुए विकास ने उससे हलवे का डिब्बा ले लिया और उसे बिठाकर डिब्बा खाली करने लगा और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रोहन। किस क्लास में हो? 5th में। भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपकी नौकरी लग गई? हाँ। क्यों? पापा मम्मी को बता रहे थे, बस इसीलिए पूछा। तुम्हारे पापा को किसने बताया? वो बोल रहे थे शर्मा अंकल ने कहा था। विकास को तभी याद आया कि मोड़ पर शर्मा जी मिले थे, तो बातों बातों में उन्हें उसने बताया था। विकास यही सब सोच रहा था और उसके हाथ से खाली डिब्बा लेकर रोहन चला गया। विकास ने दरवाजा बंद किया और गाजर का हलवा खाते हुए सोचने लगा, कहीं फोन वाली लड़की और हलवा बनाने वाली दोनों एक ही तो नहीं है। विकास की आदत थी नजर नीचे रखकर चलना, खासकर किसी लड़की को गौर से निहारना उसे अच्छा नहीं लगता था। पर अब उसका मन चंचल हो रहा था। वो एक नजर रोहन की बहन को देखना चाहता था। विकास जींस और शर्ट पहनते हुए सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहन के पापा मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद कर चुके हैं और लड़की अभी शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए मुझे फोन करके मना कर रही है। एक नजर तो देखना बनता ही है। यार, आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है। आपको क्या लगता है, लड़की अगर राजी नहीं है तो हलवा क्यों भेजा होगा? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।